तो पता नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि परवीन शाकिर जो हैं वो उन्होंने नाटक भी लिखी है, लिखा नहीं है, लिखी है। और बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे कागज़ दिया गया जिस पे कई सारी नज़में थीं और गज़लें थीं जो लोगों ने नहीं पढ़ी, जो नहीं आ सके। तो मुझे जब नाटक दिखा तो मैंने कहा कि नाटक है तो फिर तो हम ही करेंगे। तो ये कुछ ऐसे है कि रुत बदली तो भंवरों ने तितली से कहा, रुत बदली तो भंवरों ने तितली से कहा, आज से तुम आज़ाद हो। रुत बदली तो भंवरों ने तितली से कहा, आज से तुम आज़ाद हो। परवाज़ों की सारी समतें तुम्हारे नाम हुई, जाओ जंगल की मगरूर हवा के साथ उड़ो, जाओ जंगल की मगरूर हवा के साथ उड़ो, बादल के हमराह सितारे छुआओ, खुशबू के बाजू थामो और रक्स करो, रक्स करो, कि इस मौसम के सूरज की किरणों का ताज तुम्हारे सर है, लहराओ, कि इन रातों का चांद तुम्हारी पेशानी पर अपने हाथ से दुआ लिखेगा, गाओ। इन लम्हों की हवाएं तुमको तुम्हारे गीतों पर संगीत देंगी, पत्ते कड़े बजाएंगे और फूलों के हाथों में ढप होगा। तितली मासूमाना हैरत से सरशार सियाह शाखों के हल्के से निकली, सदियों के जकड़े हुए रेशमी पर फैलाए और उड़ने लगी। खुली फजा का जायका चखा, नर्म हवा का गीत सुना, अनदेखे कोहसारों की कामत नापी, रोशनियों का लम्स पिया, खुशबू के हर रंग को छू कर देखा। लेकिन रंग, हवा और खुशबू का विजदान अधूरा था कि रक्स का मौसम ठहर गया, रुत बदली और सूरज की किरणों का ताज पिघलने लगा। चांद के हाथ दुआ के हर्फ ही भूल गए, हवा के लब बर्फीले सुमों में नीले पड़कर अपनी सदाएं खो बैठे, पत्तों की बाहों के सर बेरंग हुए और तन्हा रह गए फूलों के हाथ। बर्फ की लहर के हाथों तितली को लौट आने का पैगाम गया। भौरे शबनम की जंजीरें लेकर दौड़े और बेचैन परों में अनचखी परवाज़ों की आशुफ्ता प्यास जला दी। अपने काले नाखूनों से तितली के पर नोच के बोले, अहमक लड़की, घर वापस आ जाओ। नाटक खत्म हुआ। ख़वातीन का आलमी साल।